जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें जो है इस सीरीज में हम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 500 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। मोस्ट 500 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो हम क्वेश्चन भी उसी लेवल के ले रहे हैं ताकि जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो रिलेटिव्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं जो एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। और एक चीज़ की जो वीडियो है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश होती है और ये इसका 6वां दिन है, ठीक है। इससे 5 दिन की पहले क्लासेस हम ले चुके हैं और ये 6वीं क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा, ठीक है। तो बाबर को गाजी किस युद्ध के बाद कहा जाने लगा, ठीक है। जो बाबर है तो इसका एक बार रियल नेम पूछा गया था। इसका रियल नेम क्या है, तो इसका जो सही नाम है, ठीक है, ये है जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर जो है इसका रियल नेम है। एक बार ये जो है तो एफकेट एग्जाम में ये पूछा गया था कि बाबर का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। हम बात करते हैं बाबर की। तो इसने जो है तो कौन से युद्ध के बाद जो है तो इसको गाजी कहा जाने लगा था, तो ये कहा था अब खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध के बाद जो है इसने लड़ा, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ा था, जो खानवा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1527 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें जो है ये बाबर जीत गया था और इसके बाद जो है तो इसको गाजी कहा जाने लगा। अब बाबर ने 4 युद्ध लड़े, ठीक है। तो 4 के 4 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक मैं ट्रैक बता देता हूँ, ठीक है। कि इसकी ट्रैक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, ठीक है। ये है इसकी ट्रैक। अब कौन कौन सा पानी पिया से यानी पानीपत का युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है तो ये कब किस किस के पद कब हुआ, ये हुआ था 1526 में। कब 1526 में, किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें कौन जीता था, इसमें जीता था बाबर। फिर इसके बाद खाना से तो खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध ये कब हुआ, तो खानवा का युद्ध अभी मैंने बताया 1527 में हुआ था, ठीक है। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में, ठीक है, इसमें भी बाबर जीता था। फिर चांदेखा से चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ठीक है। किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय के बीच में ये हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद घर गया तो घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1529 में, ठीक है। 1529 में बाबर वर्सेस महमूद लोदी, ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर जीता था, ठीक है। तो ये चारों के चार जो हैं तो इसके इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। बाबर जो जिसने जो है तो ये मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक है ये। और इसने जो है तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, उसको हराया और उसके बाद जो है तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर जिसने जो है तो बाबरी मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, बाबरी मस्जिद, कौन सी, बाबरी मस्जिद, जो कि बहुत ज़्यादा अभी आपके न्यूज़ में भी हुई थी, ठीक है। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाई थी किसने, ये बाबर ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, तो इनको नोट कर लेंगे क्योंकि जो नोट है, ठीक है, जब आप नोट बनाते हैं तो ना तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे नोट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नोट क्योंकि यहाँ पर आपको रिवीजन अच्छे से हो जाता है नोट्स में। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। तो लिंगानुपात यानी महिलाएं ज़्यादा हैं वहाँ पर और जो है तो पुरुष कम है। तो ये कहाँ पर है, कौन किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो जो है तो यह है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ है, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में तो यह है दमन और दीव, ठीक है, दमन एंड दीव में जो है तो सबसे कम लिंगानुपात है। फिर हम बात करते हैं राज्यों की, ठीक है, कि राज्यों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। तो अगर हम बात करें राज्य की, ठीक है, राज्य में तो राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात राज्यों में जो है तो ये कहाँ पर, ये केरल में है। और सबसे कम कहाँ है, और सबसे कम जो है तो ये हरियाणा में, कहाँ पर, हरियाणा में है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है तो ये पुडुचेरी में है और सबसे कम दमन और दीव में। और फिर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम कहाँ पर, हरियाणा में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कौन सा चीनी यात्री नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों रूप में रहा? ठीक है, तो कौन सा चीनी यात्री था? देखिए जो फाहियान है, ठीक है, तो ये किसके समय पर आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर, जिसको हम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य इसके समय पर आया था और ये भी चीनी यात्री था, ठीक है, लेकिन ये छात्र और शिक्षक के दोनों ग्रुप में नहीं रहा। मेगस्थनीज जो कि यूनान से आया था, ठीक है, यूनानी था, यूनानी दूत था ये, जिसको किसने भेजा था? ये किसके दरबार में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसको भेजा किसने था मेगस्थनीज को? तो जो मेगस्थनीज को भेजा था तो भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था, क्योंकि जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, तो उसने अपनी जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसने शादी की थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से, ठीक है, तो इसलिए ये जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर लगता था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था। कहाँ? मोरक्को से आया था। और किसके समय पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। और हुएनसांग, ठीक है, तो हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय पर आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय पर आया था, ये भी चीनी यात्री था, ठीक है। तो नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, तो ये था हुएनसांग, ठीक है। जो हुएनसांग है जो कि कहाँ से? चीन से आया था, ठीक है। किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और जो है तो ये नालंदा में छात्र रहा पहले, फिर उसके बाद जो है छात्र की जो शिक्षा है, ठीक है, उसने एजुकेशन लेने के बाद वहाँ पर ये टीचर बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहाँ पर परमाणु संयंत्र स्थित है? तो स्थित है कहाँ? फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद में एक गाँव है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या? गोरखपुर। तो फतेहपुर जिले का एक गांव है गोरखपुर, यहाँ पर जो है तो हरियाणा में परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा? ठीक है, तो दुग्ध उत्पादक यानी दूध उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे बड़ा? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब दुग्ध से आपको एक चीज़ याद आती होगी कि सफ़ेद क्रांति, ठीक है, सफ़ेद या श्वेत कहते हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। श्वेत क्रांति जो है तो ये किससे संबंधित है? ये जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और जो श्वेत क्रांति ये कब स्टार्ट हुई थी? तो हुई थी 1970 में, ठीक है, 1970 में जो है ये स्टार्ट हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो कहते हैं श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ये कौन थे? तो ये थे वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है ये जो है तो ये श्वेत क्रांति के जनक। और वर्गीज कुरियन जो है अमूल के संस्थापक, ठीक है, अमूल के संस्थापक यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है, 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कहाँ पर? ये है आनंद में, आनंद गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और जो वर्गीज कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी किसके साथ मिलकर? वर्गीज कुरियन एंड त्रिभुवन दास, ठीक है, त्रिभुवन दास, ठीक है, त्रिभुवन दास जो है और वर्गीज कुरियन, इन दोनों ने मिलकर जो है 1946 में अमूल की स्थापना की थी, ठीक है। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने अभी बताया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दूध का। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो जो भारत का पहला सीमेंट प्लांट है ये कहाँ पर खोला गया था? तो खोला गया था पोरबंदर में। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। और पोरबंदर वही जगह है जहाँ पर जो है तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, पोरबंदर में जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और जो सीमेंट प्लांट है, ठीक है, पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष से? तो किया गया था 1904 में। कब? 1904 में इसको खोला गया था। नेक्स्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है तो जो है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है तो ये 1956 से 61 तक चली, ठीक है। अब मैं सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं बताने वाला हूं जो कब से कब तक चले, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। तो हम पहले 7 की बात कर लेते, ठीक है। 1951 से 56, फिर दूसरी 1956 से 61, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। फिर थर्ड 1961 से लेकर 66 तक, ठीक है। जो फोर्थ चली 1969 1969 से 74 तक, ठीक है। फिर पांचवी वाली 1974 से लेकर 1978 तक। फिर छठी जो चली तो ये 1980 से 85 चली। फिर सातवीं जो है तो 1985 से 90 चली। फिर हम बात करते हैं आठवीं, ठीक है, 8th, 9th, 10th, 11th,
एंड 12। ठीक है, तो भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना है? भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो 7 तक तो यहाँ हो गए 1990 तक। ठीक है, फिर 8वीं जो हुई तो ये 1992 से 97 तक चली। ठीक है, और फिर जो 9वीं थी, ठीक है, तो ये 1997 से 2002 तक। और फिर जो 10वीं थी, ठीक है, ये 2002 से लेकर 2007 तक। और 11वीं 2007 से लेकर 2012 तक। और जो 12वीं थी, ठीक है, ये 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, ये हैं भारत की 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पहली जो थी तो ये 1951 से 56 तक चली, और जो लास्ट वाली थी ये 12वीं थी 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तो इसका जो है तो विचार कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था सोवियत संघ से। कहाँ? सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस कहते हैं। ठीक है, सोवियत संघ से जो है संविधान पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस नोट पर अंकित है? ठीक है, तो सांची का स्तूप किस नोट पर अंकित है? तो देखिए मैं सारे के सारे नोट बताता हूँ। रुपये 10 का, ठीक है, 10 रुपये के नोट पर कौन सी है? तो यह है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, 10 रुपये पर छपा है। फिर हम बात करते हैं 20 रुपये की। ठीक है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एंड 2000 रुपये। ठीक है, तो इन पर कौन सी प्रति छपी है? तो देखिए 10 रुपये पर कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 रुपये पर कौन सा? तो यह है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये पर, तो 50 रुपये पर हम्पी का रथ। ठीक है, हम्पी का रथ। 100 रुपये पर रानी की वाव। रानी की वाव। 200 रुपये पर सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप 200 रुपये के नोट पर। 500 रुपये के ऊपर लाल किला। ठीक है, लाल किला। और 2000 के ऊपर मंगलयान। ठीक है, मंगलयान। अब वैसे तो 2000 का जो नोट है, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया है चलन से, ये बिल्कुल बाहर हो गया है। तो अब पूछा गया क्या है कि सांची का स्तूप किस नोट पर है? तो ये सांची का स्तूप ये 200 रुपये के नोट पर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सांची का स्तूप है ये 200 रुपये के नोट पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश तो यह है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क है जिसने राष्ट्रीय झंडा अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे तो ये थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा थे। और राकेश शर्मा जो है तो एक इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स पायलट थे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के ये पायलट थे। ठीक है, और जो है तो उन्होंने 1971 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें जो है तो उन्होंने रॉकेट जो अपने इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है, जो प्लेन थे, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, उनको इन्होंने चलाया था। फिर हम बात करते हैं राकेश शर्मा की, तो कब गए थे? तो जो है तो 1984 में गए थे। ठीक है, सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम में। ठीक है, अंतरिक्ष सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत ये गए थे 1984 में। ठीक है, और पूछी जाएगी पहली महिला जो स्पेस में अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो पहली महिला तो यह है कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ऐसा हो जाएगा कि जो ऑप्शन डी नहीं, राइट आंसर तो इसका ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा कल्पना चावला ऑप्शन डी में है, तो पूछा जाएगी पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी ये थी कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला। नेक्स्ट, बैक बेंड योर बैक। ठीक है, तो बेंड योर बैक का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बेंड योर बैक तो ये किया जाता है क्रिकेट में। ठीक है, बेंड योर बैक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी का रोपड़ स्थल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सिंधु घाटी का जो रोपड़ स्थल, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जो स्थित है तो ये स्थित है कहाँ पर? ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में स्थित है। इसकी खोज की थी 1953 में। कब? 1953 में वाई डी शर्मा ने। किसने? वाई डी शर्मा ने की थी 1953 में, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, और जो इसकी जो है तो किस नदी के किनारे? तो यह है सतलुज नदी के किनारे। कौन सी? सतलुज नदी के किनारे जो है तो ये स्थित है रोपड़। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ठीक है, तो ये कब पारित किया गया था? जो पारित किया गया था ये किया गया था 1956 में। ठीक है, कब? 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त 1956 में जो है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। और इसके तहत जो है तो ये कितने राज्य बने थे इसके तहत? जो है
तो ये 14 राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश कितने बने थे? तो केंद्र शासित प्रदेश बने थे ये 6, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य 14 राज्य बने थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, हर साल 11 जुलाई को जो है तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो दिल्ली की जामा मस्जिद, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था किसने? शाहजहां ने, ठीक है, किसने? शाहजहां ने। और ये एक मुगल बादशाह था और जहांगीर का बेटा था, ठीक है, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। अगर हम बात करें शाहजहां की, ठीक है, इसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा इसने मोती मस्जिद आगरा, ठीक है, आगरा किला में जो थी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने लाल किला, ठीक है, लाल किला का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन बनवाया, ठीक है, मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन इसने बनवाया। इसके अलावा इसने जो है तो ताजमहल का निर्माण करवाया, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल का इसने निर्माण करवाया। फिर हम बात करते हैं औरंगजेब, ठीक है, तो औरंगजेब जो कि किसका? शाहजहां का बेटा था, ठीक है, इसने जो है तो ये क्या बनवाया? तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है, बीबी का मकबरा इसने बनवाया था, ठीक है, बीबी का मकबरा इसने बनवाया था। बाबर जिसने बाबरी मस्जिद बनवाई, ठीक है, बाबरी मस्जिद, ठीक है, बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और मैंने अभी आपको बाबर के सारे युद्ध के बारे में भी बताया था। फिर अकबर, तो अकबर ने जो है तो ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया। इसके अलावा इसने फतेहपुर सीकरी जो शहर है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर जो है इसको बसाया। इसके अलावा जो है तो इसने आगरा का किला बनवाया, ठीक है, आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला भी इसने बनवाया था, ठीक है, किसने? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो देखिए, अगर हम बात करें संविधान का भाग 1, ठीक है, तो इसमें जो है तो इसमें बताया गया है संघ एंड उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। फिर भाग 2, तो भाग 2 संबंधित है किससे? नागरिकता से, ठीक है, नागरिकता से। और भाग 3 तो ये है मौलिक अधिकारों से, ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। और भाग 4 तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार सन्निहित है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, ठीक है। भाग जो संविधान का भाग 3 है, ठीक है, इसमें जो है तो ये मौलिक अधिकार सन्निहित है। अगर हम पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है, तो हमें जो है तो ये 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने? 6 मौलिक अधिकार। और जो संविधान का भाग 3 है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार सन्निहित है। और हमें कितने 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है, ठीक है। और मौलिक अधिकार बता दूं पहले, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये 36 से लेकर 51 तक हैं, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और जो ये लिए गए हैं तो ये कहाँ से? ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकार का वर्णन कैसे किया जाता है? ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, एक तो ये गोलाकार भी है, लेकिन कई जगहों पर बताया जाता है कि ये चपटी भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये चपटी गोलाकार है, ठीक है, चपटी और गोलाकार है। जैसे थेपला, समझ सकते हैं, रोटी उस तरीके का नहीं जैसी, लेकिन बता रहे कि चपटी भी रहती है रोटी और गोल भी रहती है, ठीक है। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिल्वर रेवोल्यूशन यानी रजत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, जो रजत क्रांति है, ठीक है, तो इसके जनक कौन है? तो ये कहा जाता है इंदिरा गांधी को, ठीक है, इंदिरा गांधी को जो है तो रजत क्रांति, ठीक है, इंदिरा गांधी को जो है रजत क्रांति का जनक माना जाता है। और ये जो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है किससे? अंडा से संबंधित, ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। फिर हम बात करते हैं मछली से संबंधित, तो ये है कौन सी? ये है नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है ये मछली से संबंधित। और जो नीली क्रांति है तो इसके जो जनक है, ठीक है, डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है, अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी, ठीक है, हीरालाल चौधरी, ठीक है, हीरालाल चौधरी जो है
तो इससे संबंधित है, ठीक है, यानी इसके जनक है। फिर हम बात करते हैं गेहूं और चावल, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जो जनक है तो ये है MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। हरित क्रांति कब हुई थी? ये 1965 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और जो नीली क्रांति ये 1985 के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1985 के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि राजगीर नालंदा बिहार में स्थित है, ठीक है, कहाँ? बिहार में। और इसको जो बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था। फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का ये बेटा था। और इसको जो है तो ये कविराज भी कहते हैं, क्या? कविराज भी कहते हैं। और इसको भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन भी कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन इसको कहा, किसने कहा? तो ये कहा था VS स्मिथ ने, ठीक है, VS स्मिथ ने, ठीक है, VS स्मिथ थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है तो इसको भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटिंग की पट्टाचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से है? ठीक है, तो ये कौन सी है पेंटिंग की पट्टाचित्र शैली? तो जो है तो उड़ीसा से संबंधित, ठीक है, उड़ीसा, ओडिशा नहीं, ये उड़ीसा, ठीक है, ओडिशा ओडिशा, ठीक है, कई जगहों पर इसको उड़ीसा लिखा जाता है, लेकिन अब इसका नाम जो है तो ये ओडिशा कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध से दही कौन बनाता है? ठीक है, तो जो दूध से दही बनाता है ये बनाता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, ये दूध से दही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? तो जो संबंधित थे पंडित रविशंकर ये सितार से संबंधित थे। नेक्स्ट, कविताओं की पुस्तक मधुशाला को किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो कविताओं की पुस्तक मधुशाला तो लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में VoIP की फुल फॉर्म है, ठीक है, तो VoIP की फुल फॉर्म जो होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन ए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है तो ये VoIP की फुल फॉर्म है कंप्यूटर क्षेत्र में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC GD 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।